की डीसी न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शादी समारोह से लौट रहा परिवार हुआ घटना का शिकार, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, 15 से अधिक घायल। खनिज विभाग में खड़े वाहनों से हो रहे हैं बैटरी और डीजल चोरी। कलेक्टर के आदेश का नहीं हुआ पालन, नहीं हटाई गई स्कूल के समीप से शराब दुकान। मोबाइल के एक कॉलर ली युवक की जान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। बीती रात बटियागढ़ थाना अंतर्गत नीमन तिगड्डा के समीप एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से 15 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जाते हैं सभी लोग शादी समारोह से वापस ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से लौट रहे थे। ट्रैक्टर का ड्राइवर अत्यधिक शराब पिए था, जिसके चलते पूरा हादसा हो गया। अचानक से ट्रैक्टर पलट गया। घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ में दाखिल कराया गया, बाद में दमोह रेफर किया गया। 3 महिलाओं की स्थिति काफी गंभीर थी, जिन्हें दमोह लाया गया है। काफी लोगों का उपचार बटियागढ़ में चल रहा है। घटना के संबंध में घायलों ने हमें बताया। बेटा क्या नाम है आपका? सरवेंद। सरवेंद। कहाँ के रहने वाले हो? अगारा। कहाँ जा रहे थे आप लोग? क्या हुआ है? उमर जिसके जा रहे थे दीदी की शादी में, तो उसने दारू पी के न्यूट्रल करके ट्रैक्टर पलटा दिया। ड्राइवर शराब पिए था? हाँ। कितने लोग बैठे थे आप लोग? 15-20। सब कुछ चोट आई है? हाँ, कछु 4-5 जाने बस रह गए। कहाँ की घटना है? नीमन तिगड्डा। नीमन तिगड्डा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? उमर जिसके से घर जा रहे थे। कहाँ है घर आपका? अगारा। ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ है? ये बारात जो बच्ची की शादी में गए थे, शादी से लौट रहे थे तो नीमन तिगड्डा के ट्रैक्टर ने न्यूट्रल करके भागो से पलट गए। कैसे पलट गए? और माँ से आई से पलट गई तो मूड में। कितने लोग घायल हुए दादा? 15 लोग हैं सर घायल। एक ही परिवार के हैं सब? भागो तो ही बच्चे भी हैं घायल? आओ ये बच्चे जो खड़े हुए कोई बहुत बच्चा है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। बीती रात रेपुरा से दमोह आ रहा एक ऑटो पलट गया। बताया जाता है इस ऑटो में 4 लोग घायल हो गए। घायल व्यक्ति इसी ऑटो के माध्यम से दमोह तक पहुंचे। दमोह जिला अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। घायलों के नाम प्रकाश कल्याण भूपेंद्र हैं, जो कि लोधी समाज के बताए जा रहे हैं। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। धर्मेंद्र लोधी। कहाँ के रहने वाले हो? रंजरा। रंजरा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ है? हमारे रेपुरा से दमोह तो बांधकपुर आ रहा, रंजरा आ रहा है। क्या हो गया? क्या ऑटो पलट गया? शराब वराब पिए था क्या ड्राइवर? शराब वराब में भी। कैसे पलट गया? वो तो ड्राइवर से पूछ गए सर। कितने लोग थे आप लोग? 9 लोग, 7 लोग थे। काय के लिए गए थे नजरा? काम करने के लिए। किसी कहाँ के रहने वाले हैं? रंजरा ये कौन है आप के? हमारे भाई साहब हैं। कहाँ से आ रहे थे? काम कर भी गए थे भी। कहाँ घर गए? से आए। कहाँ गए थे? पन्ना जिला में गए थे, ये काम कर भी जो कसी कर भी गए। क्या हो? कहाँ पर पड़ी? क्या हो क्या? पलटे के पता नहीं है, हम घर से आए। क्या हो गया? अब हमें जो पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें तो पता चला कि ये गिर गए हैं वहाँ से, हम घर से आए। काय से गिर गए? हैं? काय से गिर गए? अब जो पता नहीं है हमें कैसे गिरी कैसे नहीं गिरी। आग से जल जाने पर एक महिला को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। पटेरा थाना अंतर्गत कुंटलपुर में रहने वाली ये महिला है। बताया जाता है घर पर खाना बनाते समय वह आग से जल गई। महिला का नाम लक्ष्मी वाल्मीकि बताया जा रहा है।
घटना के संबंध में बताया जाता है कि महिला अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी अचानक आग भभक गई। महिला इसकी चपेट में आ गई, जिसके चलते महिला गंभीर रूप से जल गई है। लक्ष्मी वाल्मीकि कहाँ की रहने वाली हो? कुंडलपुर। क्या हो गया था, कैसे आ गए थे? चूल्हे पास सब्जी काट रहे थे तो हमें आँच सी लगी, हमने साड़ी सकोड़ ली, लेकिन वो आग ही लगी रही है साड़ी में। जब ज़्यादा आँच लगी तो हमने देखा तो वो आग ही जल रही थी साड़ी में। हम खड़े हो गए, दौड़े यहाँ गया तो ज़्यादा ही लग। क्या कर रही थी आप? सब्जी काट रहे थे चूल्हे पास। महिला का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। खनिज विभाग के द्वारा लगातार अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही। कई ट्रैक्टर और डंपरों को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन जिन ट्रैक्टर और डंपरों को जब्त किया जाता है उनके पार्ट्स चोरी हो रहे हैं। बैटरी, डीजल एवं अन्य कीमती टूल बॉक्स चोरी हो रहा है, जिससे वाहन मालिक काफी परेशान है। आज इस बात को लेकर कुछ हंगामा भी हुआ। बताया जाता है कि जो ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर यहाँ जब्त हुए थे, पिछले 24 तारीख से यहाँ पर खड़े हैं। उनका कोई निर्णय नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ पर चोरों की चांदी थी। एक हाइवा की बैटरी, एक ट्रैक्टर की बैटरी, टूल बॉक्स, साथ ही डीजल भी चुराया गया। खनिज विभाग का कहना है कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि मीडिया को किसी प्रकार की कोई भी जानकारी न दें, न ही मीडिया से मुखातिब हों, जिसके चलते वह कुछ भी नहीं कह सकते। बात भी सही है वरिष्ठ अधिकारियों की, जब भी कुछ गड़बड़ झाला होता है तो मीडिया के सामने वैसे भी कुछ नहीं बताया जाता। हमारा नाम विश्वनाथ है। क्या हुआ है? तो गाड़ी पकड़ गई थी हमारी, तो यहाँ पे रविवार को सुबह पकड़ गई थी, पिछले रविवार को। तो जब हम लोग आज उठाने आए तो बैटरी उसमें कुछ नहीं थी, बैटरी सब चोरी चली गई थी। डीजल टंके का वो लाख भी पसरा मिला। कहाँ पकड़ गई थी? क्या जो मुरम में पकड़ गई थी। क्यों पकड़ गई थी? क्या मुरम के काम में पकड़ गई थी, सुबह से पकड़ गई। तो आज क्या हुआ, आपने देखा है? आज हम लोग गाड़ी उठाने आए तो बस यहाँ आए तो उसमें बैटरी कुछ नहीं थी। बैटरी के तारा सब कटे डले थे। डीजल टंकी का ताला टूटा था, कुंदा पसरा था। कहाँ गाड़ी खड़ी थी आपकी? यहीं खनिज विभाग के पीछे कलेक्ट्रेट मुख्यालय में। कितने की चोरी हो गई है? क्या बैटरी तो 18,000 से कम आती हैं समथिंग। और क्या क्या चला गया? और डीजल गया, डीजल कुंदल पसर मिला। फिर अभी ला के 25 लीटर डाला है डीजल जब गाड़ी स्टार्ट हुई। लगभग कितना डीजल गया हुआ? अब उसमें तो कुछ बचा ही नहीं था, तो अब ऐसा तो बता नहीं सकते कितना डीजल जब्त हुआ था, किस कारण से जब्त हुआ था, क्या उसमें 10-12 तसला रहता है, क्योंकि हम अपनी साइड पे ले आए दूसरी जगह। तो प्राइवेट काम चलता है, वहाँ हाईवे वगैरह नहीं घुसते हैं, ट्रैक्टर जाता है। इससे वो ले आया और ना उन्होंने कुछ किया, ना जब्ती बनाई, ना कुछ कैसा क्या किया नहीं पा रहा। बैटरी चोरी हो गई, डावर पट्टी, पाना, पेंचिस और डीजल। लगभग कितने हजार का नुकसान हो गया? कम से कम 12 से 15 हज़ार का सामान होगा समथिंग। चोरी चला गया की तो बैटरी ही होगी, 2-3 हज़ार की डावर पट्टी आएगी आपके, 1,000-2,000 के पाना, पेंचिस और इतने के डीजल होगा 1,000-2,000 का। सब चोरी चला गया। किस विभाग ने जब्त किया था? खनिज विभाग। रखा कहाँ था? यही खनिज विभाग। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। भारतीय जनता पार्टी की दमोह के द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमोह के जटाशंकर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर एक LED के माध्यम से दिखाया गया कि किस तरह से काशी विश्वनाथ में विकास हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 33 महीने में काम पूर्ण हुआ है। संपूर्ण देश और दुनिया में अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का डंका बज रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने आज इसका शुभारंभ किया। यहाँ पर सीधा प्रसारण करके लोगों को दिखाया गया। Bye.
प्रियकरां श्रीकाशी विश्वेश्वर धाम सदाशिवाय नमः नानाविध पुष्पमाला समर्पयामि मन्दारमालां गुणगानगानै कपालमालां चितशेखराय दिव्या। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। संजय सरवरी, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत खजरी मोहल्ले से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर एक युवक के द्वारा एक व्यक्ति की मदद की गई। उसे अपना मोबाइल फोन कॉल लगाने के लिए दिया गया। उसे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को उसके द्वारा मोबाइल दिया गया है उसके द्वारा पुलिस को फोन लगाया गया है और कहा गया कि मोहल्ले में कुछ लोग गांजा बेच रहे हैं। जिन युवकों की झूठी शिकायत की थी उन युवकों के द्वारा इस संबंध में मोनू राय से मिलकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई। उनकी झूठी रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई जा रही है। मोनू राय ने जब उनसे कहा कि उसे कोई जानकारी नहीं है, वहीं पुलिस के द्वारा भी मोनू राय को फोन लगाया गया, जिसके बाद दहशत में आकर युवक के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। मोनू राय नाम है। कल रात में खाना वगैरह खा के 11 बजे करीब सोया था और सुबह जब 8:30 बजे करीब देखा तो ये रस्सी से फांसी लगाई हुई थी। रस्सी से उसको उतार के हॉस्पिटल लेके आए हम लोग। यहाँ जब अस्पताल लेके आए डॉक्टर अच्छे जब तक इसकी डेथ हो चुकी। क्या कारण रहा इसका बता रहा? कोई मोबाइल वगैरह किसी ने कॉल वॉल किया, क्या हुआ? अभी सुनने में ये आया है कि इसके मोबाइल से किसी ने डायल 100 पे कॉल किया था। हमारे मोहल्ले में ही रहने वाला कोई दीपक पटेल, इस संबंध में कोई सूचना दी थी, जिसके संबंध में इसके पास पुलिस का फ़ोन आ रहा था कि आपके द्वारा शिकायत की गई है, आप थाने पर आइए। और इस टाइप के कुछ फ़ोन किए गए थे, जिससे ये थोड़ा तनाव में था, टेंशन में था। अब संभवतः यही कारण लग रहा है, बाकी क्या कैसा है? हम लोग को जानकारी मिली कि दीपू पटेल ने बताया कि आपके भतीजे ने फ़ोन किया है कि यहाँ कोई गांजा मांजा का जो कुछ भी हो। तो वहाँ से आए 2 पुलिस वाले, उसके घर गए दीपू पटेल के। वहाँ उन्होंने चेक किया, वहाँ तो कोई कुछ मिला नहीं, वो लोग चले गए। उसके बाद दीपू पटेल आया घर पे, उसने इससे मोनू से कहा कि आपने झूठी शिकायत क्यों की हमारी? तो मोनू ने बोला कि हमने नहीं की, कोई दूसरे लड़के ने फ़ोन से हमारे मोबाइल से की है जो कुछ भी है। उसके बाद थाने से कोई पटेल बता रहा, पुलिस वाला बैजनाथ पटेल, उसने फ़ोन किया मोनू के लिए कि मोनू सुबह 11 बजे आप थाने आइए और थाने में आपकी जो भी कुछ जांच होगी वो। उसके बाद नहीं लगा। उसके बाद सुबह देखा तो उन लोगों ने फांसी लगाया, उनको दरवाजे खोले नहीं। हम तो ना भतीजे लोगों ने बताया, उसको उतारा गया, अस्पताल लाए लेके। सुबह सबका पोस्टमार्टम कराया गया और सब परिजनों को सौंप दिया गया। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। एक बेटी अपनी मां की मौत हो जाने के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रही थी। बीच रास्ते में उसकी बाइक में एक अन्य बाइक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। रेखापति श्याम नाम की महिला को गंभीर रूप से जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था। हिंडोरिया थाना अंतर्गत केवलारी की वह रहने वाली थी। बताया जाता है कि रेखा की मां की मौत हो गई थी, जिसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बाइक के माध्यम से वह जा रही थी कि बीच रास्ते में हादसा हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? केवलारी। ये कौन है आपके? भाभी। क्या नाम है इनका? रेवा भाई। कहाँ जा रही थी, क्या हुआ है? ये अपनी माँ की ख़त्म होने फोन आओ तो ये अपनी लकड़िया के लाने जा रही थी। क्या हो गया? क्या हो गया? एक्सीडेंट। कैसे? गाड़ी से। कौन सी गाड़ी से? 2 व्हीलर। कहाँ की घटना है? 2 व्हीलर मारा गया कोई भी आदमी। कहाँ की घटना है? ये है शाखा बजिया की आगे की। कहाँ जा रही थी अपनी माँ के घर? सलैया। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गुवारी। ये कौन है आपकी? अभी भाभी कहना। क्या नाम है इनका? उनका नाम रेवा। कहाँ से कहाँ जा रही थी, क्या हुआ है? अभी माता जी ख़त्म हो गई थी तो मतलब नाइट में जा रही थी उनके साथ में, तो पीछे से आके 2 व्हीलर ने टक्कर मार दी।
कहाँ जा रहे सलाइए जा रहे हैं मसीपुरा सलाइया। मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज तमाम। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नाम निर्देशन पत्र जमा होने लगे हैं। आज जिला पंचायत सदस्य के रूप में पथरिया सदगवा क्षेत्र नंबर 4 से हरिश्चंद्र गुड्डू पटेल के द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया गया। वे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा अपना नामांकन काफ़ी सादगी के साथ दाखिल किया गया। उनका यह भी कहना है कि पार्टी उन्हें जैसा दिशा निर्देश देगी वह आगे वैसा ही कार्य करेंगे। तैयारियां हम लोगों की लगातार चल रही हैं। ये 2 साल से जो चुनाव बढ़ गया है, इस 2 साल से लगातार मैं जनता के बीच में और लगातार संपर्क में हूँ और तैयारी मेरी पूरी है। पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था, ईश्वर की कृपा से चुनाव लड़ा, उसमें तीसरे नंबर पर आया था और इस बार आप सबकी दुआएं और ईश्वर की कृपा रही तो मैं निश्चित रूप से जीत कर आऊँगा। कौन से क्षेत्र से लड़ रहे हैं? 4 नंबर वार्ड नंबर 4 सदगुआ क्षेत्र से पथरिया तहसील से चुनाव लड़ा। प्रथम चरण में हमारा चुनाव है। पार्टी को लेकर के क्या आपका व्यू रहेगा? आप किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं, पार्टीगत क्या रहेगा? पार्टीगत भी जो निर्देश आएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी ने अभी 2 दिन पहले ये कहा है कि हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो योग्य हैं वो चुनाव लड़ेंगे और अभी फार्म भरने की प्रक्रिया चालू हुई है। इसके बाद यदि हमारी पार्टी के और प्रत्याशी रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, माननीय जिलाध्यक्ष जी प्रीतम सिंह जी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी के जो निर्देश रहेंगे उसके अनुसार आगे जो निर्णय होगा। यदि ऐसी सामंजस्य की स्थिति बनती है कि जहां हम पार्टी के 4-5 कार्यकर्ता एक साथ हो जाएंगे तो फिर पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी जो निर्णय करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संस्कारवान कार्यकर्ता है, पार्टी की गाइडलाइन से हटके कार्य नहीं करेगा। यदि मुझसे पार्टी कहेगी कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो मैं साहस अपना नामांकन वापस ले लूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और यदि पार्टी का सहयोग और संगठन का आदेश होगा तो मेरे सामने कोई भी रहेगा, फिर मैं पूरी दमखम के साथ पार्टी का अपना जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ूंगा। आज पहली बार मतलब 13 तारीख को आज शुरुआत भी हुई और आपने पहले ही फॉर्म डाल दिया है, तो आपकी लड़ने की तो इच्छा है? लड़ने की मेरी 100% इच्छा है और चूंकि हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं तो आज सोमवार का दिन था। मैं भोलेनाथ जी का भक्त हूँ और मेरे पंडित जी ने भी कहा था कि सोमवार का दिन यदि आपको मिल जाए तो इसी दिन आप फॉर्म भरना। तो मेरा मुहूर्त भी था आज भरने का और मेरी इच्छा तो है चुनाव लड़ने की 100% है। पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था और आप सबके सहयोग से तीसरे नंबर पर रहा। आगे यदि पार्टी और आप सबकी दुआएं रही और पार्टी का निर्देश रहा तो निश्चित रूप से इस बार ही चुनाव लड़ूंगा। परिणाम जो हो वो ईश्वर जाने, आप सबकी जनता का आदेश जो होगा वो मानेंगे, स्वीकार करेंगे। पूर्व में भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली बार तीसरे नंबर पर थे, इस बार उन्हें जीत का भरोसा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत सीतानगर शराब दुकान जो कि स्कूल के सामने ही संचालित होती है, इसको लेकर छात्राओं के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा था। जिला शिक्षा अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया था। उचित कार्रवाई की मांग की गई थी। इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दमोह कलेक्टर S. चेतन के द्वारा एक आदेश जारी करने के साथ ही दुकान का स्थान परिवर्तन करने का आदेश दिया था, लेकिन इसका परिपालन आज तक नहीं हुआ। आज भी शराब बिक रही है। सीतानगर के हायर सेकेंडरी स्कूल में बाउंड्री नहीं है। छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं, वहीं शराबी यहाँ शराब पीने के लिए पहुँच जाते हैं, जिससे छात्राओं को विशेष परेशानी होती है। इस संबंध में उन्होंने छात्राओं से, ग्रामीणों से एवं प्राचार्य से चर्चा की। क्योंकि हम लोग को सुबह से 10:30 बजे से स्कूल आने का टाइम है, तो हम लोग आते तो समूह में है, पर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि मतलब साथ वाले चले जाते हैं यहाँ, तो हम लोग को अकेला आना पड़ता है। और यहाँ पे कलारी है तो उससे ये प्रॉब्लम है कि वो दारू लेने आते हैं हम लोग के सामने, तो हम लोग को थोड़ी परेशानी होती है कि कोई कुछ बोल ना दे, कर ना दे, तो अकेले आने में यहाँ पे डर लगता है। स्कूल के सामने यहाँ से कलारी हटनी चाहिए। यहाँ पे जो लोग बैठते हैं वो लोग हम लोगों को देख के उल्टा सीधा बोलते हैं और कहते हैं यहाँ पे बहुत से पौआ में जाते हैं। और यहाँ पे आपका नाम? प्रीति बंसल। और यहाँ आपको यहाँ आने में क्या क्या समस्याएं हैं? स्कूल आने में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। क्यों देते हैं? वो कौन लोग हैं जो आपको गंदी गंदी गाली देते हैं? नहीं पता। क्योंकि बाउंड्री नहीं है, इसके जरिए बच्चों को दिक्कत होती है आने जाने में। गैल में बैठे दारू पी रहे, पौआ खोले, उल्टी सर की बातें कर रहे हैं, बच्चियों में आवे में तकलीफ है। क्या इसकी आपने कभी शिकायत की? शिकायत की 3 बार की, लेकिन उसके पास कोई विवेचना नहीं हुई।
शिकायत कहाँ पर की आपने? कलेक्टर के पास की। कलेक्टर ने कह दी 2-3 दिन में हट जाएगी, 2-3 दिन में। वो कहता है कि हम कलेक्टर को भी पैसे देते हैं। लगभग कितने दिन हो गए? कम 30 जुलाई को की थी। मतलब 5 महीने से अभी तक आपके यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही अभी तक शराब दुकान हटी है। नहीं हटी। इसीलिए है क्योंकि स्कूल आते हैं हम लोग पढ़ने के लिए, लेकिन ये शराब की दुकान खुली हुई है तो कुछ ऐसी होती हैं जिनको मतलब डर लगता है तो वो नहीं आती हैं कि कोई कुछ कहना दे करना दे, जिनको थोड़ा डर लगता है। और जो हैं ऐसी कि यदि कोई कुछ बोले तो उस पर रिएक्शन कर सकती हैं तो वो लोग आ जाते हैं। और कुछ ऐसी हैं जो डरती हैं, उनको आने में डर लगता है कि यदि कोई कुछ कह देगा या कुछ हो जाएगा हमारे साथ तो हम लोग क्या करेंगे। देखने लायक होगा कब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। जिला परिवहन अधिकारी क्षेत्र सोनी के द्वारा आज चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात थाने के सामने यह चेकिंग अभियान चलाया गया। कई ऑटो को पकड़ा गया और ये जानकारी ली गई बिना कागजात के वह कैसे चल रहे हैं। दरअसल माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है कि अवैध रूप से चलने वाले ऑटो के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, फिटनेस, बीमा आदि को चेक किया जाए, जिसके बाद यातायात विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। देखने लायक होगा आगे भी ये कार्रवाई जारी रहती है या नहीं, क्योंकि पूर्व में दमोह RTO मीडिया की सुर्खियों में रहे। कार्रवाई हो रही है। बेसिकली क्या हो रहा है, पूरे प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है कि जो ऑटो रिक्शा यात्रियों को ले जा रहे हैं उनके कागज़ वगैरह रहते नहीं हैं। करीब 5-6 साल से पिटीशन लगी हुई है, जिसके संबंध में माननीय का ये आदेश है कि जो भी ऑटो यदि ऐसे पाया जाता है उसको तुरंत जब्त करें और सभी धाराएं लगाकर जो भी उसमें लग सकती हैं जिला कोर्ट में उसका चालान कर दें। इसी तारतम्य में दमोह में अभी तक 50 से ज़्यादा ऑटो जब्त हो चुके हैं और निरंतर ये कार्रवाई जारी रहेगी, पूरे प्रदेश में जारी है जब तक माननीय का अंतिम आदेश प्राप्त हो। सर, कुछ ऑटो चालक अपनी मजबूरियां बता रहे हैं, कोविड जैसी समस्याएं बता रहे हैं, तो क्या उनको कुछ राहत दी जा रही है? कैसे? क्योंकि माननीय के स्पष्ट निर्देश है कि जो बिना दस्तावेज के मोटर नियम अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाए गए उसको कड़ी से कड़ी जो है चालान उस पर कराया जाए, ताकि भविष्य में वो इस तरह की चीज़ें ना करें, सीधे उसको जब्त करके माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करें। अर्शद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। भगवान जगन्नाथ स्वामी की भव्य शोभा यात्रा दमोह में निकाली गई। दमोह के पुराने थाने से यह यात्रा प्रारंभ हुई, नगर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस ये पुराने थाने पर पहुंची। मंदिर के ऊपर ये विग्रह रखवाया जा रहा है, भगवान के लोग दर्शन कर सकेंगे। काफी आकर्षक और सुंदर प्रतिमाओं के लोग दर्शन कर सकेंगे। भगवान के दर्शन करके भक्त जीवन धन्य कर सकेंगे। आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। टाटा नगर में पिछले 5 दिसंबर से चल रही श्री राम कथा का आज विश्राम हुआ। इस अवसर पर कथा व्यास भगवान चैतन्य बापू ने श्रोताओं के समक्ष अपनी झोली फैलाकर चुनौती के रूप में लोगों से उनकी बुराइयां मांगी और कहा कि राम कथा सुनकर आप सब अच्छा जीवन जियो, अच्छे हो जाओ और तुम्हारे जीवन की जो बुराइयां हो मेरी झोली में डाल दो। तो महाकाल की नगरी का रहने वाला हूँ, तुम्हारी बुराइयों को महाकाल के चरणों में डालकर भस्म करवा दूंगा। श्री राम कथा के मुख्य प्रसंग जटायु सबरी आदि को विस्तार से बोलते हुए पूज्य श्री ने सुंदरकांड का विस्तार किया और उन्होंने कहा कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए जब जाओगे तो हनुमान जी की तरह तुम्हारे जीवन में कई रुकावटें आएंगी। सोने का पर्वत हनुमान जी को रोक रहा था, सुरसा रोक रही थी, सिंधिका रोक रही थी, लंकनी रोक रही थी, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला साधक रास्ते की रुकावटों की चिंता नहीं करता, वह तो सतत अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वही तुम्हें मेरी पहचान करवाएंगे कि सातवीं व्यक्ति है, और जिस दिन तुम्हारी ये नजर हो गई उस दिन सातवीं व्यक्ति हो जाएगी। 8वीं व्यक्ति भगवान ने जो दिया की तरफ जाना, जिम्मेदारी छोड़कर ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना, वो 6वीं व्यक्ति। और 7वीं व्यक्ति सातम सम मोमई जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, सारे संसार हो लेकिन मुझसे भी ज्यादा संतों को मानो। भगवान कह रहे हैं मुझसे भी ज्यादा उन संतों को क्यों मानो? भगवान ने कहा इसलिए कि मैं जगत में हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं सब जगह हूँ, इसका ज्ञान तुम्हें कोई संत ही तो देगा। इसलिए जब हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। नर सेवा नारायण समिति के द्वारा लगातार दिव्यांगों की मदद की जाती है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद की जाती है। हटा क्षेत्र में समिति लगातार कार्य कर रही है। समिति के अध्यक्ष आकाश पुराणिक द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से गरीब कन्या विवाह में 50,000 रुपए की सहायता करने के लिए संकल्प लिया। समिति कार्यालय में आवेदन जमा करने के लिए अपील की। 10 दिसंबर तक कार्यालय में लगभग 1 दर्जन से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसके बाद समिति के सदस्यों के द्वारा पात्रता के अनुरूप पंचायत मझोला पतोल की ग्राम रसोटा निवासी गायत्री अहरवाल का चयन किया गया, जिसके बाद पूरी समिति के साथ गरीब कन्या के घर पहुंचकर 25,000 रुपए के बर्तन, 25,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण समिति के अध्यक्ष आकाश महेश पुराणिक के द्वारा दिया गया। और हम यहाँ इन लोगों की मदद फार्म भरवाया था मैंने नर सेवा नारायण सेवा समिति के द्वारा। एक पोस्ट डाली गई थी आकाश पुरानी भैया के द्वारा। तो जो लोग गरीब थे तो उनका मैंने इनकी बच्ची की आज शादी है तो मैंने समिति के माध्यम से फार्म भरा था। तो उसमें समिति द्वारा सिलेक्ट किया गया है और इन लोगों को 50,000 रुपये की राशि उनके लिए आर्थिक सहायता के रूप में आकाश भैया और उनकी समिति ने प्रदान की है। जो आज इनकी शादी है और जो लोग परिस्थिति उनकी गंभीर है और नाजुक है, जो लड़की की माँ है और जो उनका छोटा भाई है, और माँ अपने 3 बच्चों का भरण पोषण करते हैं। दिल्ली जाके माँ के लिए मजबूती। हम दिल्ली पंजाब जाते हैं, मजदूरी करते हैं। हमें नहीं इधर के गांव के हल्के ने बताया था, कुमार हल्के ने उनने बताई थी कि हम तुम्हारी मदद करवा रहे हैं आकाश भैया हमसे, तुम्हारी बच्ची की शादी है तो हम मदद करवा रहे हैं, तुम्हारे गुंजाइश नहीं है तो हम मदद करवा रहे हैं, गरीबी स्थिति है तो हम पैसा दिवा रहे हैं। मतलब दहेज उठवाया है, गहना उठवाया है, 25,000 को दहेज उठवाया है, 25,000 के गहना उठवाया है। हमारी सही हो गई है माला। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह में जन्मे 9 वर्षीय एडन का अमेरिका की जूनियर मेजर लीग फुटबॉल प्रशिक्षण टीम में चयन किया गया है। सैकड़ों खिलाड़ियों में से चुने गए 10 किशोरों में एडन अपनी विशिष्ट खेल प्रतिभा के कारण स्थान बनाने में कामयाब, जो कि दमोह के लिए अत्यंत गौरव की बात है। अमेरिका की इस इंटरनेशनल प्रशिक्षण टीम में टीम के कोच और संचालक विश्वविख्यात फुटबॉलर रोनाल्डो और उनकी टीम है। एडन का चयन यूएसए के डेनवर कोलोराडो से हुआ है। इस टीम में चयन होने से पूर्व एडन को स्पेन की विश्वविख्यात रियल मैड्रिड फाउंडेशन द्वारा रोनाल्डो की देखरेख में अन्य खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षित किया गया। प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर अजय लाल की ज्येष्ठ पुत्री
अविनीता एवं दामाद ग्रेग मैडनी अमेरिका में रहते हैं और एडन इनके पुत्र हैं। एडन का जन्म दमोह में हुआ है और अपने जीवन के प्रारंभिक 5 वर्ष वह भारत में ही रहा है। एडन के पिता ग्रेग भी स्वयं एक बेहतरीन फुटबॉलर हैं और उन्हीं की प्रेरणा और शुरुआती प्रशिक्षण से एडन फुटबॉल के खेल में इतनी कम उम्र में एक शानदार खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं। पिछले दिनों एडन अपने परिवार के साथ घर छुट्टियां बिताने के लिए दमोह पहुंचे। उन्होंने दमोह के स्टेडियम के टर्फ ग्राउंड पर जाकर प्रैक्टिस की, जहां उनकी खेल प्रतिभा को मौजूद खिलाड़ियों के द्वारा सराहा गया तथा प्रशिक्षकों के द्वारा एडन का स्वागत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एडन की इस विशिष्ट उपलब्धि पर संपूर्ण लाल परिवार में हर्ष व्याप्त है। इस संबंध में हमने आधारशिला CICM के निदेशक डॉक्टर अजय लाल एवं जिला हॉकी संघ के सचिव ललित नायक से चर्चा की। हमारा सारा परिवार बहुत खुश है और मैं सोचता हूँ दमोह नगर के लिए गौरव की बात है कि दमोह में जन्मे और यहाँ अनेक वर्षों तक रहे हमारे नाती, हमारी बड़ी बिटिया अभिनीता और हमारे दामाद ग्रेग के बेटे एडन मैडनी का सिलेक्शन अमेरिका के डेनवर कोलोराडो में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण होता है उसके लिए किया गया। सॉकर में, सॉकर जिसको कहा जाता फुटबॉल, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, और उसके लिए मैड्रिड और बार्सिलोना में उनको उच्च प्रशिक्षण के लिए रोनाल्डो की टीम में जो जूनियर टीम है उसमें बुलाया गया और अभी अभी वो स्पेन में प्रशिक्षण करके उसका प्रथम चरण को पूरा करके दमोह आए हुए हैं और ऐसी आशा है कि वो बढ़ते जाएंगे और एक दिन हम अंतर्राष्ट्रीय मैच में उनको खेलते हुए देखेंगे। उल्लेखनीय है कि उनकी उम्र के समूह के जो 10 जनों का जो सिलेक्शन हुआ है उनमें से एडन बहुत उत्कृष्ट ढंग से वो सॉकर खेलते हैं और हम सब गौरवान्वित हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और साथ ही हमारे न सिर्फ हमारे परिवार के लिए पर दमोह नगर के लिए आनंद की बात है। सर, देखा गया है कि इस 9 साल के मासूम बच्चे ने आज दमोह से निकलकर अमेरिका में धूम मचा रखी है। वहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र जो चल रहा है वहाँ की टीम में शामिल किया गया है इसको। हमारे दमोह जिले के समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल का नाती एडन, जो कि बार्सिलोना में विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो के प्रशिक्षण केंद्र में 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में सम्मिलित है। यह दमोह जिले के लिए अति गौरव की बात है कि ऐसा बच्चा जो कि हमारे दमोह जिले का, पूरे देश का नाम विश्व की फुटबॉल अकादमी में रोशन कर रहा है, उसके उज्जवल और यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। समाचारों पर फिर से शादी समारोह से लौट रहा परिवार हुआ घटना का शिकार, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, 15 से अधिक घायल। खनिज विभाग में खड़े वाहनों से हो रहे हैं बैटरी और डीजल चोरी। कलेक्टर के आदेश का नहीं हुआ पालन, नहीं हटाई गई स्कूल के समीप से शराब दुकान। मोबाइल के एक कॉल ने ली युवक की जान। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।